जय हिंद। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग को कि लार में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, लार में कौन कौन सा एंजाइम होते हैं, ठीक है। और अमाशय के कितने भाग होते हैं, सभी भाग को बारीकी से जानेंगे। पहले लार के बारे में जानते हैं। लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है और सारे एंजाइम का काम क्या है। पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का कौन कौन सा काम है, ठीक है। और दांत बचपन में कितने दांत होते हैं, बड़ा में कितने दांत होते हैं। जो पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम आप लोग को बताएंगे लार में कौन कौन सा एंजाइम होते हैं, ठीक है। पहले जानेंगे कि लार कितने जोड़ी होते हैं, हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होते हैं। चलिए अब लार पर चलते हैं। लार में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होते हैं। चलिए लार को इंग्लिश में सेल्वेरी कहते हैं, सेल्वेरी ग्लैंड कहते हैं। लार को इंग्लिश में सेल्वेरी ग्लैंड कहते हैं। लार कितने प्रकार के होते हैं, लार 3 जोड़ी होते हैं। हमारे मुंह में लार कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी। हमारे मुंह में लार 3 जोड़ी होते हैं। पहला पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुलर। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर। लेकिन सांप में पैरोटिड में सांप के लार में पैरोटिड में जहर होता है। सांप के पैरोटिड के लार में जहर होता है, जिसके कारण सांप जब निकालेगा दांत तो क्या करता है, 2 दांत रहता है सांप में। जब दांत निकालता है काटने के लिए तो उसमें से लार टपक जाता है दांत पर लार टपक जाता है और जाकर गड़ा देगा। वो गड़ाएगा तो वहां पर निशानी हो जाएगा 2 दांत का, 2 दांत कौन। और जब सांप पूरा घींच देता है, जब तीर देता है तो क्या होता है, वो बढ़िया रहता है। जब तीर दिया तो वो बढ़िया यार काहे, क्यों, क्योंकि तो ब्लड जाता है ऊपर की ओर जाने के न जाए लेकिन नीचे आ जाता है। जब सांप घींच देता है तो क्या करता है, खून तो ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या करता है ऊपर जाने के ऊपर न जाकर क्या रहता है, नीचे आ जाता है। ऊपर जा रहा है और सांप गड़ा दिया था, क्या उधर घींच दिया तो वहाँ पर फट गया, चमड़ा फट गया तो क्या हुआ, सब रक्त नीचे आ जाता है। रक्त के साथ साथ सांप का जो जहर है तो क्या वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब सांप पूरा फाड़े नहीं, खाली गड़ा देगा तो क्या करना है, तो एक सिरिंज लेना है। एक सिरिंज में छोर होता है, ऐसे पतला छोर होता है, वो छोर को काटिए। वो छोर को काट कर क्या कीजिए, तो एने से निकाल कर सिरिंज वाला जो चापलर रहता है ऐसे उसमें निकाल के एन घुसा कर फिर इसको उसी बराबर से बैठा दीजिए, वायर बढ़िया से कि लीक ना करे। इसमें बैठा के फिर से घींच दीजिएगा तो सब जहर निकल जाएगा। आगे समझ। चलिए आगे चलते हैं। लार हमारे मुंह में कितने जो लार ग्रंथियां, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुलर। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुलर, ठीक है। चलिए लार ग्रंथियां में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम, दूसरा म्यूलिन, तीसरा डाइस्टेज और तीसरा टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम का काम है भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारना, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारना। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जब हम भोजन करेंगे तो हाथ में भी कीटाणु होता है, खाएंगे तो क्या जाएगा, कीटाणु जाएगा मुंह में जाएगा तो क्या होगा, तो लाइसोजाइम क्या कीटाणुओं को मार देगा। पूरा कीटाणुओं को नहीं मारता है, पूरा कीटाणु थोड़ी नहीं मराएगा, फिर जाके अमाशय मराता है, वो आगे बताएंगे, पहले समझिए। कीटाणु के अंदर तो कौन मारेगा, लाइसोजाइम। कीटाणु को कौन मारता है, लाइसोजाइम मारता है। कीटाणु को कौन मारता है, लाइसोजाइम। अब देखिए म्यूलिन का काम क्या है, म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। जब भोजन करते हैं तो उसको निकाल के देखिएगा तो भोजन क्या चिपचिपा होगा, लार में मिला हुआ रहेगा तो क्या होगा, चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन क्या करेगा, भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन भोजन का करेगा, चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। और देखो डाइस्टेज और टाइलिन, डाइस्टेज और टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को पचाता है। डाइस्टेज और टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को पचाता है। कौन, डाइस्टेज और टाइलिन। मंड को कौन पचाता है, डाइस्टेज और टाइलिन।
चलिए, लार ग्रंथि समझ में आ गया और लार में पाए जाने वाले एंजाइम समझ में आ गया। चलिए अब इन चलते हैं अमाशय। क्या है अमाशय? अस्टोमच। अमाशय अस्टोमच। पहले जानेंगे कि अमाशय कितने भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया, देखिए पहला है, देखिए भोजन पचना प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? भोजन पचना प्रारंभ मुगुहा से होता है। ये नहीं कि हाथ से तोड़े रोटी हुआ से प्रारंभ हो गया, हुआ से नहीं होगा। मुंह में जाएगा, मुगुहा में जाएगा, दांत उसको चबा के सब छोटे छोटे टुकड़े में करेगा, फिर लार बन जाएगा, लार में फिर एंजाइम मिलेगा, एंजाइम मिलकर तब फिर ग्रास नली के द्वारा अमाशय में आता है। ठीक है, देखिए मुगुहा से कहाँ ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय आ गया। देखा जब क्वेश्चन पूछ देगा घुमा कि जब हम भोजन करते हैं तो अमाशय के किस भाग में सबसे पहले भोजन जाता है? तो अमाशय के सबसे पहले भोजन, अमाशय के किस भाग में सबसे पहले भोजन जाता है? तो सबसे पहले भोजन कार्डियक में जाता है। अमाशय के पहला भाग कार्डियक में जाता है भोजन। ठीक है, कार्डियक सबसे पहले कहाँ जाता है? कार्डियक। भोजन जब हम करते हैं तो उस सबसे पहले अमाशय के कार्डियक भाग में जाता है। कार्डियक भाग में HCl होता है। कार्डियक भाग में क्या होता है? HCl। कार्डियक भाग में HCl, कार्डियक भाग में HCl होता है। HCl क्या करेगा? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन का क्या रहेगा? अम्लीय बना देगा, भोजन को अम्लीय बना देगा। कौन? वही कार्डियक भाग में भोजन को अम्लीय बना देता है HCl। HCl क्या करेगा? भोजन को अम्लीय बना देगा। अम्लीय कौन बनाता है? HCl। अम्लीय भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए जब हम लोग खाते हैं खाना तो सब छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है और भोजन का अम्लीय बना देता है। पूरा गला सलाद पूरा चट्टी से बना देता है, पूरा लिबड़ी, ठीक ना। इसीलिए जब खाना खाएंगे तो खाना खा लिए उसके बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए। 1 गिलास पानी पीना चाहिए। 1 लोटा ढकच के पी लिए, उतना पानी नहीं पीना है। 1 गिलास पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादा पानी पीजिएगा तो जब HCl जब पचाना शुरू करेगा क्या ऐसे पंचोछर हो जाएगा, सब पंचोछराइन हो जाएगा, इसीलिए भोजन बढ़िया से पच नहीं पाएगा। यह इसी कारण कि हम लोग जब भोजन कर लेते हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा मिलेगा उसमें भोजन बढ़िया से पचा देगा। ठीक है, इसे खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर 1-2 घंटा का फिर पी लीजिए, ढकच के पूरा पीना है। ठीक है, अब देखिए कार्डियक्स में क्या होता है? HCl का काम क्या? भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और कीटाणुओं को मार देना। HCl का काम क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना और कीटाणुओं को मारना और छोटे छोटे भोजन को टुकड़ों में तोड़ देना। अब देखिए जब हम लोग, आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि जब हम भोजन खाते हैं, जब हम कभी भोजन के रूप में मांस खाते हैं, मीट उट खाते होंगे, तो हम खाते हैं तो अमाशय में चला जाता है, लेकिन मीट तो भी मांस है। मांस को क्यों पचा देता है? मांस को पचा देता है, लेकिन अमाशय भी तो क्या है? मांस है। तो अमाशय क्यों नहीं पचा पाता है? देखिए अमाशय के इसलिए नहीं पचा पाता है कि अमाशय के ऊपर एक परत होती है। अमाशय के एक अंदर एक क्या होती है? परत होती है। अमाशय के ऊपर क्या होती है? परत होती है। इस परत को म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा, इस परत को क्या कहते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा परत के कारण हमारा अमाशय पच नहीं पाता, हमारा अमाशय जल नहीं पाता। देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक क्या है, जब म्यूकोसा नहीं रहेगा तो अमाशय में छेद कर देगा, मच्छरदानी बना देगा। अमाशय क्या छेद कर देगा। म्यूकोसा जो है अमाशय को बचाया, म्यूकोसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? इसको छेद कर देगा, इसको भी खत्म कर देगा। इसलिए जब हम मांस खाते हैं तो मांस को पचा देता है, लेकिन अमाशय को पचा नहीं पाता है। किसके कारण? म्यूकोसा के कारण। अमाशय के ऊपर क्या होता है? परत होती है, उसको म्यूकोसा कहता है। म्यूकोसा अमाशय को पचाने नहीं देता है। न तो जहाँ म्यूकोसा हटा तो पूरा मच्छरदानी बना के छोड़ेगा। कौन? HCl में इतना ताकत है। HCl भोजन क्या करता है? अम्लीय बनाता है, भोजन अम्लीय बनाता है। कौन? HCl। इसके बाद कार्डियक्स के बाद फिर आता है फंडिस में। कार्डियस के बाद फिर कहा जाता है फंडिस।
कार्डियस के बाद फिर भोजन आता है फंडिस में। फंडिस में कांटे जैसे छोटे छोटे संरचना होते हैं, उस संरचना को रुचि कहते हैं। फंडिस में कांटे जैसे संरचना होते हैं, उस संरचना को रुचि कहते हैं। देखिए ये फंडिस का भाग है, ये क्या है, कार्डियस का भाग गया, कार्डियस, ये क्या फंडिस का भाग है, क्या है फंडिस का। इसमें कांटे जैसे छोटे छोटे संरचना होते हैं, कांटे जैसे छोटे छोटे संरचना होते हैं। इस संरचना क्या होता है, यहाँ से भोजन गया और जो भोजन छोटे छोटे जो थोड़ा बड़ा साइज में है तो यहाँ का फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा। ठीक, जब पेट दर्द करता है तो हमें तो पेट गड़ रहा है, बहुत पेट दर्द कर, तो पेट कैसे करता है, ये रुचि जो है, क्या रुचि, ये किसको क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। ये कांटे जैसे संरचना क्या कहते हैं, रुचि। रुचि क्या खड़ा रहता है, इसे तीनों इसे खड़ा रहेगा तो पेट गड़ेगा। जब खाना नहीं खाएगा तो क्या पेट गड़ेगा, और फिर खाना खा लेंगे तो क्या होगा, उसको इस पर या भोजन आ जाएगा तो क्या है, बैठ जाएगा, क्या है, बैठ जाएगा, तो पेट दर्द करना शांत हो जाता है। ऐसे में फंडिस में क्या होता है, फंडिस में कांटे जैसे छोटे छोटे संरचना होते हैं, उस संरचना को रुचि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। इसमें क्या होता है, रुचि। फंडिस में क्या पाया जाता है, फंडिस में रुचि होता है, फंडिस में रुचि होता है। पूछ जाए कि रुचि आमाशय के किस भाग में होता है, तो रुचि आमाशय के किस भाग में होता है, तब बोलना है फंडिस। अब पूछ जाए खाली कि रुचि किस में होता है, तो रुचि आमाशय में होता है, और भाग में पूछ दिया तो फंडिस बोलना होगा, क्या है, फंडिस, क्या है, फंडिस, क्या है बोलना है, फंडिस। अब चलिए, अब फंडी के बाद कहाँ चलते हैं, ये पाइलोरिक में। फंडी के बाद पाइलोरिक, फंडी के बाद कहाँ है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में, पाइलोरिक के ऊपरी भाग में एक थैली जैसी संरचना होती है। इस थैली में जठर ग्रंथियां होती है। इस थैली में क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है। पाइलोरिक के ऊपरी सतह पर थैलियां होती हैं, उस थैलियां में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां में जठर रस होते हैं। जठर ग्रंथियां में क्या होता है, जठर रस होते हैं। जठर ग्रंथियां में जठर रस होते हैं, ठीक है। जठर ग्रंथियां में क्या होता है, जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, जठर रस 2 प्रकार के, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। देखिए यहाँ समझ में आ गया, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक का क्या है, यह आमाशय का पहला भाग है, इसमें HCl पाया जाता है, तो समझा दिए। HCl भोजन को अम्लीय बना देता है, HCl क्या है, भोजन को अम्लीय बना देता है। HCl भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। HCl क्या है, छोटे छोटे भोजन को तोड़ देगा और HCl को मार देता है। और देखो फंडिक, फंडिक में क्या है, यह आमाशय का दूसरा भाग है, इसमें कांटे जैसे छोटे छोटे संरचना होती है, उसे रुचि कहते हैं, भी समझाते हैं। अब पाइलोरिक, पाइलोरिक ये आमाशय का तीसरा भाग है। पाइलोरिक क्या, आमाशय का तीसरा भाग है, पाइलोरिक आमाशय का तीसरा भाग है। इसके ऊपरी भाग में कई सारी थैलियां होते हैं, इस थैलियां में जठर ग्रंथियां होती है। पाइलोरिक ऊपरी सतह पर थैलियां होती है, उस थैलियां में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां में जठर रस होते हैं, जठर ग्रंथियां में जठर रस होते हैं। जठर रस 2 प्रकार के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। अब रेनिन का काम क्या है, रेनिन क्या करेगा, जब बच्चा लोग दूध पीता है, जब छोटे से बच्चा दूध पीता है तो दूध पिएगा तो वोमिटिव करेगा, उल्टी करेगा, तो दही उल्टी करता है, क्या कहता है, दही। तो खिलाओ के रहेगा, हचाक दबा दे देगा मुँह पे दही, ठीक है, हचाक दबा दे देगा मुँह। और जब देखिए जब बच्चा दूध पिया तो दही क्यों बन गया, अंदर से दही क्यों निकला, तो दही के जमाने का काम कौन करता है, रेनिन। रेनिन क्या कह रहा है, दही को जमाता है। रेनिन क्या करेगा, दही को जमाएगा। रेनिन दही को दूध को दही बनाता है, दूध को दही बनाता है। देखो रेनिन का क्या क्या करेगा, दूध को दही बनाएगा। जब हम दूध पीते हैं तो फिर वोमिटिव करते हैं या उल्टी करते हैं तो दही जैसा निकलता है, दही निकलता है। क्यों, क्योंकि रेनिन अंदर है, क्या है, रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में परिवर्तन, लेकिन खिलाते रहेगा, करते रहेगा तो फचाक दे देगा मुँह पर दही, ठीक है। ये दूध पे बढ़िया से खिलाएगा, लेगा तो हचाक दबा दे देगा मुँह पर, पूरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा मुँह, फिर धो जाएगा पानी उनी से, ठीक है। जब बच्चा दूध पिएगा तो क्या में बदलता है, दही में। बच्चा क्या हम लोग में भी बदलता है, जब हम दूध पीते हैं दही में परिवर्तन कौन करता है, रेनिन क्या करेगा, दही में परिवर्तन, दूध को दही में परिवर्तन रेनिन करेगा, दूध को दही में परिवर्तन रेनिन करेगा, दूध को दही में परिवर्तन रेनिन करता
अब देखिए पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बना देगा, प्रोटीन को तोड़कर क्या बनेगा, पेप्टोन, पेप्टोन, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बना देता है, प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बनाता है। प्रोटीन को तोड़ने में बहुत मेहनत पड़ता है, प्रोटीन हाई नहीं टूटता है, प्रोटीन इतना मजबूत होता है कि 3 भाग में जाकर टूटता है। कहाँ, पहले देखिए, पहले यहाँ टूटेगा, पहले अमाशय का पाइलोरिक भाग में टूटेगा। कौन तोड़ेगा, पेप्सिन, पेप्सिन तोड़ेगा किस में, पेप्टोन में, पेप्सिन पेप्टोन में तोड़ता है, पेप्सिन किस में तोड़ता है, पेप्टोन। आगे बताएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोटीन टूट जाएगा बताते जाएंगे, ठीक है। देखिए पेप्टोन, प्रोटीन को क्या में तोड़ दिया, पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को क्या में तोड़ दिया, पेप्टोन में, प्रोटीन को क्या में तोड़ दिया, पेप्टोन। कौन, पेप्सिन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, पेप्सिन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना। और रेनिन का काम क्या है, दूध को दही में परिवर्तन करना, दूध को दही में परिवर्तन कौन करता है, रेनिन करता है, दूध को दही में परिवर्तन रेनिन करता है। अब चलिए, अब हम लोग पूछते हैं आप लोग से, हमारे मुगुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं, हमारे मुगुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां, 3 जोड़ी, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टेज और एंजाइम विषय में, क्या है, एंजाइम। और हमारे मुगुहा में कितने लाल ग्रंथियां हैं, पहला क्या है, पैरोटिड, सबमिंडिबुलर, सबलिंगुलर, पैरोटिड, सबमिंडिबुलर और सबलिंगुलर। और लाल ग्रंथियां में कितने एंजाइम है, लाल ग्रंथियां में एंजाइम, पहला है लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टेज और टाइलिन, पहला लाइसोजाइम, म्यूलिन, डायस्टेज और टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है, म्यूलिन भोजन चिपचिपा बनाता है, डायस्टेज और टाइलिन मंड को बचाते हैं, डायस्टेज और म्यूलिन, डायस्टेज और टाइलिन मंड को बचाते हैं। ये अमाशय, अमाशय का पहला भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरा भाग को फंडिक कहते हैं, तीसरा भाग को पाइलोरिक कहते हैं। पहला भाग में, अमाशय का पहला भाग में एससीएल होता है, एससीएल में, एससीएल क्या करेगा, भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा भाग फंडिक में रुचि होते हैं, रुचि भोजन, रुचि क्या करेगा, भोजन को छोटे बड़े बड़े भोजन को फंसा लेता है, और बड़े बड़े भोजन फंसा लेता है, इसको पचाने में 4 घंटा समय लगता है। कितने घंटा, 4 घंटा। फंडिक में कितना घंटा, 4 घंटा समय लगता है, फंडिक में 4 घंटा समय लगता है, फंडिक में क्या है, 4 घंटा समय लगता है। फंडिक सबसे, आप पूछेगा सबसे ज्यादा पाचन का समय कहाँ लेता है, सबसे ज्यादा पाचन का समय कहाँ लेता है, सबसे ज्यादा पाचन का समय अमाशय में लेता है। आप पूछेगा अमाशय किस भाग में, तो फंडिक में, अमाशय किस भाग में, फंडिक। सबसे ज्यादा अमाशय पाचन में समय लेता है, 4 घंटा समय लेता है, पाचन करने में 4 घंटा समय लेता है। कौन, अमाशय, अमाशय पाचन करने में कितना घंटा, 4 घंटा समय लेता है। और देखिए, दूध को दही में परिवर्तन, रेनिन, दूध को दही में परिवर्तन, रेनिन, पेप्सिन, पेप्टोन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना देगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना देगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना देगा। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।